कहानी बयान की चौथी कड़ी। कहानी बयान के तीसरे भाग में हमने सुना था दमिया अपनी बेटी को सोनू को थपथपाते थपथपाते उसकी भोली सूरत को देखते हुए राकेश दादा की दर्द भरी कहानी में डूब गई। हाँ, एक ऐसे ही मासूम बच्चे मगर एक गरीब लाचार बेसहारा माँ की कहानी थी वो राकेश दादा की कहानी। यह सब उसके अचानक से हृदय परिवर्तन हो जाने के बाद हो सका, वरना क्या एक ऐसा गुंडा जिसकी आवाज सुन के वो सिहर उठती थी, उसका पूरा वजूद कांप उठता था, उसे अपनी कहानी इतनी सहजता से क्या सुना पाता, जो दम्या को उसके अपने दर्द से 100 गुना ज्यादा दर्द भरी कहानी लगी। यह हृदय परिवर्तन क्या उसी की वजह से, उसी के अदम्य साहस एवं कोशिशों की वजहों से नहीं हुआ था? जितनी बार उसे वो धमकियां देता और अपना अल्टीमेटम सुना जाता, उतनी दफा वो पहले से भी ज्यादा साहसी और आत्मविश्वासी बनकर उभरती जाती और अपनी इस लड़ाई से जूझने और उसे जीतने के लिए निश्चिंत होती जाती। यह सब राकेश दादा के धमकियों के बीच उसे एक बेबस और लाचार स्त्री के रूप में महसूस कर पिघलते हुए उस तिकरी त्रिकाल से समझौते के नर्म निवेदन और सुझाव, जिनमें से उसके मजबूर होने की, उसके खूंखार गुंडा होने के पीछे के गूढ़ झूठ की वो आती रहती और वो उसकी सच्ची तस्वीर और इस नकली चेहरे के पीछे का सच जानने के लिए व्यग्र होकर बड़े ही कुशलता से आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ते दर पढ़ते खोल पाने में सफल होती जाती। उसकी कहानी थी एक रसूखदार जमींदार के द्वारा एक मासूम बच्चे को डॉन बना देने की कहानी। उस जमींदार का नाम था रंजीत सिंह, जिसने उसे 7 साल की उम्र में बेटा बनाकर रखने के सपने दिखाकर उसकी बेसहारा लाचार माँ को सहारा देने के बहाने से घर ले आकर जमाने के सामने एक डॉन बनाकर पेश कर दिया था। उसके चरित्र चित्रण से जो कुछ भी वो देख पाई थी, समझ पाई थी, हकीकत में वो बिल्कुल उससे परे था। बचपन में अपने और अपनी माँ के साथ हुई ज्यादतियों और अत्याचारों से सहम गई आंखें न जाने किस दिन के इंतजार में सब कुछ सहे जा रही थी, सब कुछ किए जा रहा था वो रंजीत सिंह के इशारों पे। शायद वो भी नहीं जानता था कि एक दिन ये अंतहीन राहें जिसकी कोई भी मंजिल न हो, जिसमें दरिंदगी, खूंखारपन, अत्याचार और अन्याय सब कुछ शामिल थे, छोड़ देने का सपना देख पाएगा, छोड़ देगा वो, या यूं कहें कि छोड़ पाएगा। वो खुद अपनी असली पहचान से, अपने असली रूप स्वरूप से जैसे वाकिफ ही नहीं था। उसकी पहचान रंजीत सिंह के रहमो करम पे पलने वाले एक मनचले और बदमिजाज युवक की तरह थी, जिसे अपने पालने पोसने वाले के रसूख और इज्जत की भी न तो कोई परवाह थी और न ही कोई ख्याल। उल्टे ही पर्दे के सामने वो रंजीत सिंह और उसका बेटा राहुल के बॉस या डॉन के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया था और पर्दे के पीछे उनके रहमो करम पर जीने वाला, एहसानों के तले दबे हुए एक सहमे हुए जीव से ज्यादा कुछ भी न था। उसे अपनी पहचान की, अपने पिता के नाम की न तो उसे जरूरत थी, न ही इस जमाने को। बाहर से डॉन की तरह दबदबा रखने वाला अंदर से इतना डरा और अपने कारनामों के लिए अफसोसमंद था या रहा करता था, इसका खुलासा दम्या के शांत और धैर्यवान दिमाग और एक संवेदनशील दिल की वजह से हो सका। रंजीत सिंह के प्रति उसके नफरत और आक्रोश का समंदर उफनता रहता था। जब से दुनिया की हकीकत धीरे धीरे उसे समझ में आने लगी थी अपनी दृष्टि से, तब से भीतर ही भीतर रंजीत सिंह और उसके बेटे राहुल
के द्वारा दिया गया हर जख्म करा उठता था। जब भी कोई बयार उसके यादों के रंग में रंग मिलाते बह जाता। एक असहाय माँ के बेअलम बेटे के डॉन बनने की कहानी। 3 शरीफजादों के घर से निकलती थी। ये 3 शरीफजादे थे राहुल और उसके 2 दोस्त राज और विनय पांडे। उन तीनों की तिकरी त्रिकाल इस तरह थी कि जब तीनों की शैतानी दिमाग इकट्ठा होते थे तो दोनों जहां जैसे कांप उठता था। आदमी तो फिर भी आदमी ही था। तब सवाल ये उठता है कि क्या किसी स्वार्थ की खातिर वो ऐसे कारनामों में लिप्त था उनके साथ, जब वो पर्दे के पीछे और वो पर्दे के सामने होकर ऐसे खतरनाक रास्तों पे अपने कदम बढ़ा रहा था, या फिर किसी साजिश के तहत खुद ब खुद वो फंसा जा रहा था। हाँ, राहुल, राज और विनय पांडे ने उसे अपनी साजिशों के चक्रियों में ऐसे फंसा रखे थे कि उनकी साजिशें राकेश दादा के दरिंदगी भरे चेहरे की वजह से कभी भी बेपर्दा नहीं होनी थी। उनका खुलासा असंभव था। सब राकेश दादा के पीछे भागते और वो पहले से भी ज़्यादा खूंखार बन के उभरता रहता और यह चक्र चलता जा रहा था। उनकी साजिशें हर बार परत दर परत ढकती जा रही थी। कहानी बयान यूं ही जारी रहेगी अपने 5वें भाग में। धन्यवाद।